हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो रहने वाली है हमारी डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस और वोकेबुलरीज पे। इंग्लिश की क्लास रहने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी वोकेबुलरी, जो कि रोज़ बोले जाने वाले वाक्य होते हैं। आप इसमें फोटो में भी देख रहे होंगे इंग्लिश वर्ड्स यू मस्ट नो, इंग्लिश वर्ड जो आपको जानने जरूरी हैं डेली वोकेबुलरी में। हम आपको आज वही बताने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ज़्यादा नहीं, केवल 15 से 20 हिंदी वोकेबुलरी और हिंदी सेंटेंस बताएंगे, जो कि आप हिंदी वोकेबुलरी और इंग्लिश सेंटेंस बताएंगे जो कि आप डेली यूज़ करने वाले इंग्लिश मीनिंग्स को जान पाएंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं इस स्लाइड से। देखिए, फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण। आकर्षण मतलब जैसे हम किसी चीज़ हमें पसंद आ गई, उस चीज़ आकर्षण लग रही है तो आकर्षित भी हो जाना फैसिनेशन कहलाता है। दूसरा आता है हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। मतलब जो बंदा बिल्कुल साइलेंस है, मतलब किसी से कोई कुछ बात नहीं करता, बस अपने अंदर ही रहता है, अपनी बातें छुपा कर रखता है, तो उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। मतलब वो चिवल्ला टाइप का नहीं है। इसका ही उल्टा है एक्सट्रोवर्ट, बहुमुखी। मतलब वो चिवल्ला टाइप का होता है, मजाकिया होता है, लोगों को परेशान इरिटेट करता है, इसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, बहुमुखी। अगला आता है, देखिए, नॉइसलेस। नॉइसलेस माने होता है बिना आवाज़ का। मतलब ये कोई प्रोडक्ट्स वगैरह या किसी थिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये सब। फिर आता है साउंडलेस। साउंडलेस मतलब निशब्द। ये हम ह्यूमन के लिए या किसी सजीव नॉन लिविंग या लिविंग थिंग वस्तु के लिए उपयोग कर सकते हैं साउंडलेस शब्द। साउंडलेस का मतलब होता है निशब्द। तीसरा आता है वर्डलेस, बिना शब्दों का। मतलब जिसके पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, वो बेचारा शर्म से सार हो गया, उसके पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, तो उसके लिए आता है वर्डलेस। अब आता है केयर फ्री। केयर फ्री का मतलब होता है बेफिक्री से। बेफिक्री से मतलब बेफिक्र है वो, केयर फ्री बंदा। फिर आता है रैंडम। रैंडम होता है अचानक से बर्ताव करना या अचानक से हो जाना कुछ भी। आपने सुना भी होगा रैंडमली क्लिक फोटो हो गया, तो वो रैंडमली क्लिक होता है फोटो। वैसे तो अच्छे आते हैं, लेकिन रैंडम अचानक जो हो जाए उसे रैंडमली कहते हैं या रैंडम कहते हैं। फिर आता है क्ल्यू। क्ल्यू माने सुराग। सुराग मिल जाना, ये छेद वाला सुराग नहीं है, संकेत है। मतलब थोड़ा सा क्लू मिल गया, संकेत मिल गया, तो वो बंदा पूरी बात खोज लेता है, उसे कहते हैं क्लू, संकेत। देखिए अगला मीनिंग देखो दोस्तों, आर्बिट्रेरली। आर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनमाने ढंग से। मतलब कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से काम करवा लिया। फिर आता है इनडिफरेंटली। इनडिफरेंटली का मतलब होता है उदासीनता से। फिर आता है इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली इसका मतलब होता है बिना भेदभाव से। मतलब कोई भेदभाव नहीं है, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली काम कर दिया। और इसका ही उल्टा होता है डिस्क्रिमिनेटली, उसका मतलब होता है भेदभाव से। फिलहाल इसमें नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अलग से। डिस्क्रिमिनेटली। डिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है भेदभाव से, और इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है बिना भेदभाव से। तो आज ये तीनों मीनिंग भी कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट मीनिंग आता है हमारा कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। गोपनीय का मतलब जैसे कोई काम छुपा के कर रहा है या इलीगल काम कर रहा है तो उसको गोपनीय कहेंगे, क्योंकि वो काम छुपा कर रहा है, इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंशियल वर्क। कॉन्फिडेंशियल वर्क यानी गोपनीय काम। फिर आता है लो पिच। लो पिच माने धीमी आवाज़। लो पिच का मतलब होता है धीमी आवाज़। वो बंदा बहुत नर्वस है और कहीं पे स्पीकिंग कर रहा है, तो लो पिच में हो रही है उसकी आवाज़, धीमी आवाज़ में कर रहा है, तो उसे कहते हैं लो पिच। अगला आता है अनहर्ड, अनसुना। अनहर्ड माने अनसुना। मतलब बंदे ने सुन के भी अनसुना कर दिया, उसको कहते हैं अनहर्ड। अब आता है हमारा मोशनलेस। मोशनलेस माने होती है गतिहीन। मतलब गति नहीं है उसमें, मोशनलेस ये हो गया। फिर आता है
स्पीकिंग, अनस्पीकिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, अनस्पीकिंग हो गया, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, ऐसे लगा लेना। अनस्पीकिंग, अनस्पीकिंग का मतलब होता है बिना बोले, मतलब बिना बोले, वो बंदा बोल नहीं रहा बिना बोले, ये भी हो गया। फिर आता है हमारा साउंड प्रूफ, साउंड प्रूफ, ध्वनि रोधक आवाज, ध्वनि रोधक आवाज यानी कि रुकने वाली आवाज, मतलब आवाज रुक रही है यानी कि आ रही है लेकिन रुक रुक के आ रही है, उसे कहते हैं साउंड प्रूफ, मतलब बिल्कुल नहीं आ रही साउंड प्रूफ। आपने सुना भी होगा ये साउंड प्रूफ रूम होता है, साउंड प्रूफ गेट होता है, तो शीशे का गेट होता है, वहाँ पे यूज होता है साउंड प्रूफ वर्ड। साउंड प्रूफ वर्ड का मतलब ध्वनि रोधक आवाज, यानी कि आवाज नहीं जाएगी उसके अंदर बिल्कुल भी, तो साउंड प्रूफ ध्वनि रोधक आवाज, रुकने वाली आवाज।